पुंछ में कल देर रात एलओसी पर आए एवलांच में मारे गए फौज के पोर्टर के दस्ते की उनकी जो जस्द खाकी है आज मंडी लाई गई, जिसके बाद पोस्टमार्टम करने के बाद जस्द खाकी को अहले खाना के हवाले कर दिया गया। वाज़ेह है कि शाहपुर सेक्टर में एवलांच की वजह से फौज के लिए काम करने वाले पोर्टर बर्फ के तोदे में दब गए, जिसके बाद फौज ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करके चारों को बाहर निकाला और अस्पताल में दाखिल कराया, जिसमें से एक पोर्टर की मौत हो चुकी थी। शहीद पोर्टर की शिनाख्त मोहम्मद खलील के तौर पर हुई है, जो गांच छीला डांगरी के रहने वाले थे। तो कल ये कुछ एवलांच हुई थी, ऊपर ये किसी हाइट से गिरे हुए थे, जिसमें से एक बंदे की डेथ हो गई शाम को कुछ 7:30 के बीच में। इसके बाद ये आई, अभी ये मंडी हॉस्पिटल में एक बंदे के हम लोगों ने पोस्टमार्टम करके इस बॉडी को वापस भेज दिया और 3 इंजर्ड है। जो मरा हुआ बंदा है इसका जो जफ़र इकबाल सन ऑफ लेट मोहम्मद फरीद, जिसकी एज 21 ईयर है, जिसका पोस्टमार्टम अभी मंडी एसडीएच से होके वापस भेजी है बॉडी को। बाकी जो 3 इंजर्ड है वो हमारे पास एडमिटेड है। फिलहाल हम इनका देख रहे हैं कि किस हद तक क्या इंजरीज होंगे। इनका एक्सरे यूएसजी अल्ट्रासाउंड करके हम देखेंगे। बाकी पेशेंट आउट ऑफ डेंजर है, इनका वो स्टेबल है बाकी तीनों। जी मतलब जो तीनों बाकी है जो हमारे पास एडमिट है वो आउट ऑफ मतलब वो खतरे से बाहर है, इनको कोई ज़रूरत, बाकी जहाँ से हो सके इनको हम मेडिकल एड देने के लिए तैयार है मंडी एसडीएच से। पानी के नीचे आ गए थे, 4 बंदे थे हम। जब छुट्टी जगह करके हम घर जा रहे थे तो रोड के नज़दीक पहुँचे सांख डोग में, तो ऊपर से बर्फ़ आ रही थी। हमने भागने की कोशिश की लेकिन हम नहीं भाग सके, तो उसके नीचे हम 4 बंदे दब गए, जिसमें हम 3 पूरे दब गए थे और ये आधा दबा था, रस्सा पकड़ लिया था इसने। तो जब हम काफ़ी दूर तक चले गए उधर जाके ये हुआ कि हमको तो पता चल गया था कि हम नहीं बचने वाले, मर गया। जब मैं नीचे गया मैंने आगे पीछे अपने बाजू हिलाए, देखा, मैंने सोचा कहीं मैं बचूँ, लेकिन मेरा एक हाथ बाहर चला गया था। ये इतना चला गया बाहर मेरा हाथ, तो मैंने आवाज़ दी, बाहर में आवाज़ कहाँ लगती किसी को। तब तक इसने अपने आप को खींच के बाहर निकाला बाहर से, तो इसने कहीं से दूर से मेरा हाथ देख लिया, मैं हाथ ऐसे हिला रहा था, तो ये दौड़ के मेरे पास पहुंचा। इसने मुझे उधर से निकाल के इसको मैंने पूछा जब दूसरे 2 थे वो कहाँ, वो बोला कि बर्फ़ के नीचे दब गए। सर हम तो नहीं थे। अच्छा। तो जब बर्फ़ आई ऊपर से, मैं आगे की तरफ भागा, वो पीछे की तरफ भागा, तो वो मैंने रस्सा पकड़ लिया, रस्सा था लगा, मैंने रस्से को पकड़ा तो वो तीनों तो दब गए नीचे। मेरी बर्फ़ इधर तक आ गई, जब पीछे से धक्का दिया तो रस्सा भी हाथ से छूट गया, नीचे तक गया। तो मैंने हाथ अपने दोनों ऊपर थे, खाली हाथ थे, हाथ से बर्फ़ को हटा के तो मैं निकला। उसके बाद मैंने आवाज़ लगाई, बाकी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर नीचे गया तो एक बंदे का खाली बाजू दिख रहा था, बस जहांगीर का। तो मैं किसी तरह से नीचे गया, तो चल तो पा नहीं रहा था, तो वैसे रोता हुआ गया नीचे। उधर जाके उसको ऊपर से बर्फ टाई, मैंने हाथ से उसको निकाला। और जम्मू कश्मीर में बैक टू विलेज प्रोग्राम के बाद बैक टू वार्ड प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। श्रीनगर में कल से शुरू हो रहा बैक टू वार्ड प्रोग्राम सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा, जिसका मकसद हर म्यूनिसिपैलिटी और वार्ड में सरकारी मंसूबों को नाफिज करवाना और आम लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए इकदाम उठाना है। और इसके लिए हर वार्ड में काउंसलर तकर्रूर किए जाएंगे, जो वार्ड लेवल पर लोगों से मसाइल सुनेंगे और उसे जिला इंतजामिया तक पहुंचाएंगे। जैसे आपको पता है कि ऑलरेडी बैक टू विलेज प्रोग्राम हुआ है, बहुत हद तक वो कामयाब रहा है, क्योंकि जो लोगों की अहम ज़रूरियात थी, जो बेसिक नीड्स है पब्लिक की, एक्चुअली जो ऑफिसर्स उस बैक टू विलेज प्रोग्राम में आए, जो पब्लिक है, पब्लिक ग्रीवेंस उन तक नहीं पहुंचती थी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा डिसीजन था कि हम बैक टू विलेज करें। बैक टू विलेज से ये हुआ कि जो सारे ऑफिसर से कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन जो है, कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन खुद लोगों तक पहुंचे, उनकी क्या ग्रीवेंस ही, मुझे लगता है कि 50% जो ग्रीवेंस है वो रेड्रेस हो गई है बैक टू विलेज में। अब सेंट्रल गवर्नमेंट एक और डिसीजन लिया और स्टेट गवर्नमेंट लेकर, उसमें हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, थ्रो चीफ सेक्रेटरी थ्रो डिवकॉम साहब, अब बैक टू वार्ड प्रोग्राम हो जाएगा 9 जनवरी। उसमें हर एक डिपार्टमेंट के ऑफिसर होंगे, वेदर इट इज़ PHE, PDD, SMC का तो बड़ा रोल इसमें, क्योंकि ये एज अ कॉर्पोरेटर भी इसमें एज जो रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। इसमें 80% रोल SMC का है, बाकी PDD भी होगा, इसमें PHP भी होगा। जो बेसिक नीड्स पब्लिक की डिमांड से, पब्लिक की ग्रीवेंस से, वो ऑन स्पॉट हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे।
पहले से बैक टू विलेज का एक प्रोग्राम शुरू किया था, उसमें लोगों को बहुत फ़ायदा मिला है। अब जो बैक टू वार्ड हमने शुरू किया है स्टेट गवर्नमेंट ने, इसमें भी लोगों के फ़ायदे, क्योंकि सिटी में बहुत ज़रूरत है। सिटी में इसलिए ज़रूरत है कि यहाँ ड्रेनेज का मसला है, यहाँ पर बिजली का मसला है, यहाँ पर पानी का मसला है, यहाँ पर जो फ्लड का मसला है हमारे सिटी में। जब जो 2014 में फ्लड आया उस टाइम हमें बहुत परेशानी, वो भी मसले हैं। और भी हेल्थ का मसला है, एग्रीकल्चर का मसला है, फूड सप्लाई का मसला है, हर एक डिपार्टमेंट का मसला है यहाँ पर सिटी में। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि ये जो बैक टू वार्ड शुरू होने वाला है कल से, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है जितने भी प्रॉब्लम सिटी में होंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर एक अच्छा सा प्रोग्राम इसमें बनाएंगे और अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगी। इधर पुंछ के मंडी तहसील के साथरा गांव में नामालूम बीमारी की वजह से सैकड़ों की तादाद में भेड़ों की मौत की बात सामने आई है। हैरानी की बात यह है कि भेड़ों की मौत की वजह का अभी तक पता नहीं चल पा रहा है, जिससे कि किसान परेशान है। उधर किसान और भेड़ पालने वालों ने एनिमल हस्बेंड्री महकमे पर लापरवाही का इल्जाम लगाते हुए कहा कि इत्तला देने के बाद भी महकमा भेड़ों को बचाने के लिए इकदाम नहीं उठा रहा है। ये हमारा माल मर चुका है, ये इतना माल मर चुका है, सैकड़ों के सब बीमार है माल। हमारी कोई फैसिलिटी दे रहा है, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आ रहा, कैंप नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है। हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे, ये माल मर जाएगा, हम कहाँ जाएंगे। हमारी कोई सुनता नहीं है। क्यों नहीं सुन रहा कि गरीब लोग को ये जो डॉक्टर यहाँ हैं, क्या इनको पे नहीं मिल रही है? इनको गवर्नमेंट किस लिए यहाँ बैठा रही है कि हमारी माल की हिफाजत नहीं कर रहे हैं। कोई दवाई नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं दे रहे। यहाँ एक बेचारा डॉक्टर बैठा है, उसके पास क्या है, वो क्या देगा? जब उसके पास नहीं, पीछे से नहीं आ रहा तो वो क्या देगा यहाँ? तो इसलिए हम गुजारिश कर रहे हैं, हमारे गरीबों की गुजारिश है कि हमारे माल को आके चेक कीजिए, यहाँ इनके देख लीजिए। हमें कोई कुछ माल डाला है नालों में, कुछ दफन किया है, लेकिन हम गरीब लोगों को इतना नुकसान हो रहा है तो हम कहाँ जाएंगे? जो माल हमारा मर गया उसको तो साइड रहने, जो है उसको तो चेक कीजिए ना, उसको तो दवाई दीजिए ना, उसको तो देखिए क्या है क्या नहीं है, क्या परेशानी है, क्या बीमारी है, उसको देखें। ऐसे ही माल गर्मियों में भी ऊपर मरता है, आजकल भी इधर मारा कोई देखने के लिए नहीं आ रहा है। हम गरीब लोग हैं, हमारी रोज़ी रोटी इसी पे चलती है। अगर ये भेड़ें मर जाएंगी तो हम कैसे अपनी रोज़ी रोटी कमाएंगे? हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि हमारी तरफ कुछ तवज्जो दे, हमें इसका कुछ मुआवजा मिलना चाहिए और डॉक्टरों की टीम भेजे, वो आके इस माल का ऑपरेशन करे, इसको कोई हल निकाले, क्या बीमारी है इस माल को। तकरीबन 100 नाग मार चुका है यहाँ पे, और भी बहुत माल बीमार। तो हम यही गुजारिश करना चाहते हैं गवर्नर साहब से कि किसी टीम को भेजे, आके देखे इनको। माल बीमारी से मरा जी, ठीक है, नहीं ना इधर कोई दवाई देता है डॉक्टर, ना कोई आता है ना कुछ। ये कितना एक मरा है, कम से कम इधर 100 भेड़ों से ऊपर मर गया। जो हमने को वो दफना दिया था, ये तो कल ही मरा है, कल से लाकर इधर रखा, ठीक है। नहीं कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई वैक्सीन नहीं है, ठीक है। नहीं कोई लाखों रुपए के फंड आते हैं तो कोई गरीबों को कोई नहीं पूछता जी, यहाँ भेड़ों को जाकर देखते हैं, ठीक है। नहीं तो यहाँ एक बंदा है, उसको अगर आप पूछते हैं वो कहता है आप पूंछ ही जाओ, आप पूंछ कहाँ जाएं। मशहूर डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म शिकारा का ट्रेलर रिलीज हो गया है। यह फिल्म 30 साल पहले जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर हुई ज्यादतियों और उसके बाद 4 लाख कश्मीरी पंडितों के डिस्प्लेसमेंट के दर्द पर बेस्ड है। यह फिल्म 7 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और इस फिल्म में आदिल खान और सादिया ने अहम किरदार निभाया है। फिल्म में तकरीबन 4000 असली कश्मीरी पंडित अदाकारों को शामिल भी किया गया है। जम्मू कश्मीर में सलामती दस्तों के खिलाफ दहशतगर्दों की खतरनाक साजिश का इंकशाफ हुआ है। जराये के मुताबिक दहशतगर्दों ने फौज के खिलाफ जहर वाली साजिश रची है। सलामती दस्तों के खाने और पानी पीने की अशिया में दहशतगर्द जहरीली चीजें मिलाने की कोशिश में हैं और खुफिया रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के दहशतगर्द मिलकर एक खतरनाक मंसूबा साजी में मसरूफ हैं। सलामती दस्ते आमतौर पर मरकज की जानिब से मिलने वाले राशन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अलावा कई चीजें मकामी बाजार से भी खरीदी जाती हैं। इनके जरिए दहशतगर्द हमला करने की कोशिश में सरगर्म है। गोलियों से हारे तो दहशतगर्द जहर के सहारे। पाकिस्तान बौखलाहट का शिकार है, जिसकी वजह से
वो अब दहशतगर्दी फैलाने के लिए नए तरीके इजाद कर रहा है। सरहद पार से दरअंदाजी में नाकाम रहने के बाद पाकिस्तान ने नया तरीका इख्तियार किया है और अब वो जहर के जरिए दहशत फैलाने में मसरूफ हो गया है और उसकी इस साजिश का पर्दाफाश हो गया है। कश्मीर में फौज से हर महाज पर शिकस्त से दो चार होने के बाद दहशतगर्दों ने अब जहर वाली साजिश रची है। जराये के हवाले से खबर मिली है कि दहशतगर्द तंजीम लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के दहशतगर्दों ने मिलकर फौज के खिलाफ खतरनाक मंसूबा बनाया है। फौज के खाने में जहर मिलाने की साजिश दहशतगर्द कर रहे हैं। साथ ही पानी और फौज तक पहुंचने वाली दीगर पीने वाले अशिया में भी जहर मिलाने की साजिश की जा रही है। इसके तहत सलामती दस्तों के कैंपों को निशाना बनाया जा सकता है। इन्फिल्ट्रेशन वो कर नहीं पा रहे हैं और हथियार लाना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए अनकन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें कि जहर मिलाना भी एक अनकन्वेंशनल वॉरफेयर का हिस्सा है। अभी सुनने में आया कि वो इस प्रकार की हरकतें करने पे तैयार हो गए हैं। खुफिया रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि हमले की साजिश के लिए ऐसे लोगों का इंतखाब किया गया है जिनकी रसाई सलामती दस्तों के कैंपों में आसानी से है। इस इंकशाफ के बाद सलामती दस्तों के सभी राशन डिपोज की हिफाजत के इंतजामात को मजीद पुख्ता करने के अहकामात जारी किए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि कश्मीर आने वाले राशन की पूरी तरह से जांच की जाए। इसके अलावा शोपिया में हिजबुल मुजाहिदीन और जैश के दहशतगर्द मुत्तहिद होकर सलामती दस्तों पर फिदायन हमले की साजिश कर रहे हैं, लेकिन वादी में दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने के लिए सलामती दस्तों का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। 2019 में जम्मू कश्मीर में अब तक 160 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। इस साल अब तक 102 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। कश्मीर वादी में अभी भी 250 दहशतगर्द सरगर्म हैं। कश्मीर से दफा 370 हटने के बाद हिफाजत के इंतजामात को मजीद पुख्ता किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल से लगातार दहशतगर्दों की दरअंदाजी कराने की कोशिश में मसरूफ है। सदियों से जहर लड़ाई में हारने वाले का आखिरी हथियार होता है। पहले पीछे हटती हुई फौजें कुएं और तालाब के पानी को जहरीला कर देती थीं। इसे स्कॉर्च्ड अर्थ टैक्टिक्स भी कहा जाता था। अब कश्मीर में हारे हुए आतंकवादी सुरक्षा बलों के राशन और पानी में जहर मिलाने की तैयारी में हैं। इसके लिए उन्हें जरूरत है ऐसे लोगों की जिनका फौजी कैंप्स में आसानी से आना जाना हो। पर कश्मीर एक्सप्रेस दुनिया के सबसे ऊंचे जंगी मैदान सियाचिन में पाकिस्तान की फौज की कब्र खोदने वाले लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हुन को आज आखिरी विदाई दी गई। 90 साल के पीएन हुन ने पंचकूला में आखिरी सांस ली। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उनके इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हुन ने मुल्क को मजबूत और महफूज बनाने के लिए काफी ताउन किया। लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हुन 1984 में पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन मेघदूत को कामयाब बनाने वाले नायक थे। जनरल हुन की क़यादत में हिंदुस्तानी फौज ने सियाचिन की चोटी पर तिरंगा फहराया था। पीएन हुन की पैदाइश पाकिस्तान के एबटाबाद में हुई थी, लेकिन तकसीम के वक्त उनका कुनबा हिंदुस्तान आ गया। 1987 में वे मगरबी बंगाल में मगरबी कमान के सरबराह के तौर पर रिटायर हुए थे। पीछे एक बड़ी खबर आ रही है। किश्तवाड़ में दहशतगर्दों के 3 और मददगार गिरफ्तार किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। हिजबुल के 10 ओवरग्राउंड वर्करों पर भी मामले दर्ज किए गए हैं। 10 में से 5 की गिरफ्तारी। आज 3 OGW भी पकड़े गए हैं। पुलिस ने जिन 10 OGW के खिलाफ मामला दर्ज किया है, अगर हम अब बात करें तो उनके नाम बशीर अहमद, मिंगनू, वली मोहम्मद शेख, मोहम्मद हुसैन, सद्दाम हुसैन वानी, गुलाम नबी चौपन, मोहम्मद रमज़ान शेख, यासिर हुसैन डार, खाजिर मोहम्मद शेख, बशीर अहमद शेख और जहूर अहमद हैं, जिनमें से बशीर अहमद और वली मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकियों की तलाश के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस मुहिम चला रही हैं। तो बड़ी खबर आपको कर दें एक बार फिर, बाखबर लगातार कार्रवाई जारी है और आज किश्तवाड़ में कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई में लगातार कार्रवाई बढ़ती चली जा रही है, होती चली जा रही है। आपको बता दें कि किश्तवाड़ में ये कार्रवाई हुई है
और दहशतगर्दों के 3 और मददगार गिरफ्तार किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। राजा रहबर जमाल हमारे साथ जुड़ गए हैं किश्तवाड़ से, मजीद इतलात फराहम करेंगे। 10 वर्करों पर ओवरग्राउंड इन वर्करों को भी हिरासत में लिया गया हिजबुल के। जी, क्या खबर आ रही है राजा रहबर जमाल? जी इमरान, जो पिछले दिनों एक एफआईआर लगा था, एक 2020 के तहत जो है दक्षिण पुलिस स्टेशन में एफआईआर लगाया गया था पुलिस की जानिब से, जिसमें 10 ओवरग्राउंड वर्कर्स का जो है नाम था, जिसमें से पिछले 2 दिन पहले जो है 2 OGWs को जो है अरेस्ट किया गया था, बशीर अहमद और वली मोहम्मद। उसके बाद जो है पुलिस की जो सर्च थी वो जारी थी और आज जो है 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स को फिर जो है इसमें अरेस्ट किया गया है, जिसकी कुल तादाद अब जो है 5 हो गई है और 5 जो है हैं उनको जो है जल्द अरेस्ट करने का जो है दावा किया गया है किश्तवाड़ पुलिस की जानिब से। जो जिसमें कहा गया है, जो एफआईआर है उसमें ये कहा गया है कि जो सर्वाइविंग जो हिजबुल मिलिटेंट कमांडर है मोहम्मद अमीन, जिसे जहांगीर सरवी के नाम से जाना जाता है जी, उसके जो है ये मददगार थे, तो उनको अरेस्ट करने में जो है पुलिस जुटी हुई है। ठीक है। डीएसपी हेडक्वार्टर के साथ जब बात की, उनका यही कहना है कि हम जो है पूरे मॉड्यूल को जो है खत्म करने की कोशिश में है। ठीक है, फिलहाल इस जानकारी के लिए शुक्रिया राजा रहबर जमाल। तो OGW पकड़े गए हैं और इनके मददगार पकड़े गए हैं। हिजबुल के 10 ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी पकड़ा गया है।